Good morning, guys. So, the topic for your group discussion is social media pros and cons. So, you'll be given 3 to 4 minutes first to pen down your thoughts, and then we will start. Okay, guys, let's start. आज हमारे ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक सोशल मीडिया है, उसके प्रोज और कॉन्स। तो सोशल मीडिया बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने व्यूज़, फीलिंग्स, अपनी डे टू डे एक्टिविटी शेयर करते हैं। और जहाँ से अब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस भी करते हैं। सोशल मीडिया के काफ़ी फ़ायदे हैं। जब से सोशल मीडिया है चीज़ें काफ़ी ईजी हुई हैं क्योंकि हम दूसरे के कल्चर को समझ पाते हैं, दूसरों के जीने के तरीके को, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, जो कि हम पहले नहीं जान पाते थे। सोशल मीडिया से पहले हम शायद से किसी और के कल्चर को इतना नहीं समझते थे, या फिर अगर मैं बिहार में रह रही हूँ तो गुजरात के लोग कैसे रहते हैं तो वो समझना थोड़ा मुश्किल था, या हम उनसे अनजान थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद हम चीज़ों को हमने समझना स्टार्ट किया, हम दूसरों के कल्चर को एक्सेप्ट करने लगे हैं, उसको एक नज़रिए से देखते हैं। हम सब सोशल मीडिया ने बहुत कह सकते हैं पूरे विश्व को यूनाइट किया है एक तरीके से। और सोशल मीडिया के थ्रू पहले होता था वन वे कम्युनिकेशन था, कहीं ना कहीं हम एक ओपिनियन बनाते थे और कोई दूसरा उसके बारे में बताने वाला नहीं था। बट जब हम सोशल मीडिया पे अपने व्यूज़ शेयर करते हैं तो लोग उसके सपोर्ट में भी बोलते हैं, और जिनको नॉलेज है क्या सही है क्या गलत है और कैसे लोग सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, हम एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारे ओपिनियन जान पाते हैं। सोशल मीडिया को फंड्स रेज करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं हेल्प चाहिए तो एक लाइव स्ट्रीम जो फीचर है वो बहुत हेल्पफुल हो गया अब लोगों के लिए, क्योंकि कोई चीज़ें लाइव करके हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं। इवन काफ़ी न्यूज़ सोशल मीडिया से बनती है, सोशल मीडिया पे लोग शेयर करते हैं, पुलिस तक पहुंचती हैं चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया ने लाइफ को एक वे में एलिवेट किया है, दूसरे लोगों की हेल्प किया है और काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ लाया है। उसमें अगर मैं ऐड करूं तो अवेयरनेस, फंड रेजिंग, ये सब काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं, फीचर्स हैं सोशल मीडिया के। प्लस देखा जाए तो जैसे अभी टर्की सीरिया में डिज़ास्टर चल रहा है, आप अगर ट्विटर खोल के देखोगे तो इतने सारे लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि उनको मदद, लाइक फाइनेंशियल मदद चाहिए तो कौन से फ़ंड में देना चाहिए पैसा, ऐसे किसी फ़ंड में नहीं दे सकते वहाँ पे क्योंकि उनको सैंक्शंस हैं। तो ऐसा देखा जाए तो हमें हर स्पेसिफिकली हमें जगह का उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं या वहाँ क्या पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जैसे कि कोविड के समय में स्पेशली देखा जाए तो पर्सनली लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, लोगों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, या कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हुए थे या ट्विटर पे हैशटैग्स थे जिसके थ्रू लोग अपने लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने लिए हॉस्पिटल रिसोर्सेज, ऑक्सीजन, ये सब पहुंच पा रहा था। ऑल्सो पॉलिटिकली नहीं, एक और फ़ायदा है कि अब बिजनेस या अपना हॉबी को मोनेटाइज करना काफ़ी इजी हो गया है। देखा जाए तो जैसे क्लोथिंग हो या अपना आर्ट बेचना हो या कुछ ऐसा अपना ही टैलेंट को लेके इंडिपेंडेंटली काम करना हो, तो वो बहुत इजी हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू। बस यूज़ करना आना चाहिए, आप खुद को ही प्रमोट कर सकते हो। सो ये सोशल मीडिया के थ्रू स्मॉल बिजनेसेस को भी काफ़ी एक बूस्ट मिला है। और उनका बेसिक फ़ायदा तो यही है कि आप अपने लव्ड वन से कनेक्ट कर सकते हो, और इवन जिनसे काफ़ी सालों से बात नहीं की है उनसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट होके उनके फिर से आप उनके लाइफ के एक पार्ट हो सकते हो। तो ऐसे काफ़ी एडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया के। अगर हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव पार्ट देखें, इतना जितने अभी बात करी, बट अगर हम एक उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी ध्यान दें अगर, तो बेसिकली यूट्यूब एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर हम उसका हर एक बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा आदमी उसका यूज़ कर रहा है, बट अगर हम
किसी नॉर्मल बच्चे को भी अगर हम फ़ोन देख के उसको यूट्यूब चलाना सिखाते हैं तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि वो एक सही चीज़ें देखे, क्योंकि एक ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उसमें सब कुछ है, अच्छे से लेकर गंदा भी। तो हर एक चीज़ का समय होता है एक चीज़ के लिए, तो हमें वो चीज़ ध्यान देनी होगी कि हमारी इंडियन सोसाइटी का अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उतनी डेवलप थिंकिंग नहीं है आजकल उन लोगों की कि हम लोग हर एक चीज़ को हमारी सोसाइटीज़ में हर एक चीज़ बहुत ईजिली एक्सेप्ट नहीं होती हैं। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर बात करें, तो उसी हिसाब से अगर बच्चा अगर कुछ भी चीज़ देख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, अगर हम उसका यूज़ पॉजिटिव वे में करें, पढ़ाई के लिए करें या अच्छी चीज़ के लिए हम करें, तो इट कैन बी अ मोर बेनिफिशियल। प्लस हेल्थ कंसर्न भी हो सकते हैं उससे। सोशल मीडिया का से आज के डेट में बहुत हेल्थ कंसर्न होते हैं, लोग फिजिकल एक्टिविटीज हमने बंद कर दी है बिल्कुल सोशल मीडिया के चक्कर में, एंड वी आर टोटली इनटू दी यूट्यूब वीडियोज, या अगर हम पढ़ रहे हैं तो वी आर वॉचिंग द यूट्यूब पार्ट ओनली। तो हम लोग की फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो चुकी है, एंड देन वी आर गेनिंग मोर हेल्थ कंसर्न, जो कि बहुत इट कैन बी डिजास्टर फॉर एनीबडी, एंड इट इज अ वेरी नेगेटिव पार्ट जिस पे हमें गौर करना चाहिए। राइट, एक पॉइंट मैं नोटिस में लाना चाहूँगी कि फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं। जैसे टेकिंग एन एग्जांपल, हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर सब अकाउंट हैक करना भी इतना कोई बड़ा कोई क्या कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अकाउंट कोई भी हैक कर सकता है। मेरे फ्रेंड का अकाउंट कुछ टाइम पहले हैक हुआ था, तो उसको एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड को इंस्टाग्राम पे ये मैसेज आया है कि आफ्टर ऑल द चैट्स, अब हमें नहीं पता है कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है, देन वी आर गेटिंग द मैसेज कि आप मुझे थोड़े से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, सम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, आई विल बी मैं आपको कुछ टाइम में रिटर्न कर दूंगा। सो द थिंग वॉज, मेरे फ्रेंड ने बस इस वजह से पहचान लिया क्योंकि उसका वे ऑफ टॉकिंग और उसके बाद फ़ोन नंबर भी था। सो इट वॉज लाइक कि क्लिक हुआ कि आप इंस्टाग्राम पे आप एकदम ऐसे कैसे मैसेज आ रहा है। तो उसने जब कॉल किया तब पता चला अच्छा फ़ोन हैक हो चुका है, आईडी हैक हो चुकी है, और फिर वो बंदा पैसे ऐसे बोरो कर रहा है। तो ऑफकोर्स हम दे भी देंगे क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं वो। तो ये पॉइंट भी एक है कि सोशल मीडिया हमें, मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया के कम्युनिकेशन बड़ी है, लोग मतलब विदेश रह रहे हैं, वो अपने घर पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब अपन वही सोशल मीडिया का यूज़ अगर अपने परिवार में करते, फैमिली में करते हैं, तो वहाँ कुछ नुकसान भी है। पहले क्या होता था कि लोग है ना आपस में बैठ के परिवार में डिस्कशन होता था, लोग आपस में, एक फादर है, पिता है, बच्चा है, वो सभी साथ में बैठ के खाना खाते थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद नुकसान ये हुआ है कि लोग ज़्यादातर अपना टाइम उस फ़ोन में सोशल मीडिया पे बिताने लगे हैं, तो उनके एक जो कम्युनिकेशन उनके बीच होता है वो लगभग ख़त्म हो गया है। वो बाहरी लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, परिवार के लोगों में दूरियां आ गई इस वजह से। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि एक फैमिली के अंदर म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से दूरियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। और एक डिप्रेशन का भी एक रीज़न है सोशल मीडिया, बिकॉज अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है और आप सामने वाले के पोस्ट पे या स्टोरीज़ पे आप देख रहे हो कि पार्टीज़ हो रही हैं और वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, उनके पास मनी भी है एंड उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, सॉर्ट ऑफ ऐसे हम ग्लैमरस चीज़ देखते हैं। लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो सच नहीं होता है, वो सिर्फ ग्लैमरस चीज़ है, वो वहीं चमकता चमकता दिख रहा है, उसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, उसके पीछे क्या क्या सिनारियोज हैं वो नहीं पता होता है। तो उसकी वजह से एक लोनलीनेस और एक डिप्रेशन का रीज़न भी आता है यंगस्टर्स में। I somewhat agree or disagree with all of us. I mean, and connectivity. So मैं शुरू करूँगा pros and cons सोशल मीडिया के। So connectivity is the first factor. जो वैष्णवी ने भी बताया कि जैसे ही हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम किसी भी कल्चर की चीज़ें सीख सकते हैं और दूसरे कल्चर में क्या करते हैं लोग दूसरे सिटीज़ में एंड फॉरेन कंट्रीज़ में, वो लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। प्लस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एंड वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन। हम एक दूसरे की हाल चाल पूछते हैं, कि इमोशन शेयर करते हैं, आप कैसे हो, आपके यहाँ क्या चल रहा है अभी रिसेंट में, एंड इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपोजर। एज जब हम दूसरे के कल्चर को जानते हैं, समझते हैं, तो हमें सोचने का एक नया नज़रिया मिलता है, हाँ, कि वो लोगों की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं, किस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। प्लस सोशल मीडिया से एक और चीज़ होती है, वी कोलैबोरेट विद अदर्स। आई मीन, जब हम बात करते हैं कि जब सोशल मीडिया पे आप किसी को मिलते हो तो कोलैबोरेशन भी होता है।
आप ब्रांड्स में कोलैबोरेशन देख सकते हो, इंटरनेशनल ब्रांड्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं टू एंटर इनटू न्यू मार्केट। सो क्योंकि एक ब्रांड की ऑलरेडी वहां पर अच्छी एग्जिस्टेंस है, तो वो दूसरी ब्रांड जैसे हीरो और होंडा का हुआ था इंडिया में, होंडा को इंडिया में आना था, होंडा इज जैपनीज कंट्री, ओ सॉरी कंपनी। एंड एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया को हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। जब हमें लाइक इंस्टाग्राम पर रील्स, वी जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट, बट एट द सेम टाइम एडिक्शन भी है, हम बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, एंड जो हम अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस जैसा कि बताया कि हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन सोशल मीडिया की वजह से बहुत कम हो गया। हम अपने क्लोज वंस के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, जैसा जब पहले होते था कि सब बैठकर खाना खाते थे, बातें करते थे, अपने दिन की बात बता देते थे, तो डिप्रेशन या एंजाइटी या जो भी अपने दिन में फील किया वो कम हो जाता था। बट देन अब हम वो चीज़ नहीं करते हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से एक डिस्कनेक्ट है फैमिली में, चाहे वो साथ में है बट डिस्कनेक्ट है। प्लस एक और चीज़ आती है साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट। साइबर बुलिंग, जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आपके पास आपने कुछ पोस्ट किया तो उस पर कभी ऐसे कमेंट्स, मैसेजेस या ऐसे कभी कभी थ्रेट्स भी आते हैं, जब आप कुछ कि आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, प्लस आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको ऐसे थ्रेट्स, साइबर बुलिंग या हरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनको टैकल करना मुश्किल है और ज़्यादातर लोग परस्यू भी नहीं करते उनको टैकल करना, क्योंकि वो कहते हैं इट्स जस्ट कमेंट्स। बट कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेप्स ले लेते हैं और वो उन बंदों को रियल लाइफ में ट्रैक कर परेशान करना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज़ होती है कंटिन्यूइंग विद दैट कि एक प्रो इस मतलब एक एडवांटेज सोशल मीडिया का ये है कि अब के टाइम में हम लोग एजुकेशन के लिए हम सोशल मीडिया प्रेफर करते हैं। लाइक अगर हमें कोई कोर्स परस्यू करना है तो उसके बाद हमारे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम कहाँ कहाँ पे मतलब हमारे पास अचीवमेंट हम ले सकते हैं। और फिर जैसे किसी को अब्रॉड पढ़ने जाना है तो उसके लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, क्या क्या उसके एडवांटेजेस होंगे, उसके लिए क्या क्या आपको प्रोसीजर, कौन कौन से एग्ज़ाम्स, ये सब देखने के लिए सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। और ये बहुत सी वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि आप ये स्कॉलरशिप्स आप ले सकते हो मतलब बाहर जाने के लिए आपको कम कॉस्ट में पड़ेगा। और लाइक दिस वे मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स भी ऐसे होती हैं। इसका दूसरा एक कंटेक्स्ट में दूँ तो कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि आप देखना चाहते हो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का लाइफ कैसा है। अब आप ऐसे रील्स देखोगे तो बहुत ऑब्वियसली वो काफ़ी एडिटेड एंड जो लोग डालते हैं या आपको ऑन ग्राउंड देखना होगा तो सोशल मीडिया पे मिलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज सोशल मीडिया इन द एंड लोग यूज़ करते हैं अपना लाइफ दिखाने के लिए। तो इट कैन बी डिफ़िकल्ट, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो ढूंढना पड़ता है। और जो विश्वनाथ ने बोला जैसे साइबर बुलिंग टैकल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसका दूसरा एक फैसेट में दिखाऊं तो AI तो हमें सबको पता होगा कि काफ़ी अब यूज़ हो रहा है, इवन राइटिंग में अब ChatGPT यूज़ हो रहा है। तो इंडिया में आई डोंट नो कितना यूज़ हो रहा है, लेकिन फ़ोटो एडिटिंग काफ़ी फेमस हो गया है AI का। तो आप लाइक ट्विटर देखें या कहीं पे भी देखें तो पता चलेगा कि काफ़ी लोगों ने अपना फ़ोटो अपलोड किया है AI ऐप्स में, उनका एंसेस्टर्स का मुंह देखने, ऐसे काफ़ी टूल्स यूज़ हुए हैं आजकल। ऐसा देखा जाए तो काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि लोग दूसरों का मुंह लेके किसी मैलिशियस इंटेंट से वो लोग एडिट कर सकते हैं। एंड इसको रेगुलेट करने का अभी कोई ऐसा लॉज बने नहीं हैं जिससे हम रेगुलेट कर सकते हैं या जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, परपेट्रेटर्स को हम अरेस्ट कर सकते हैं या कन्विक्ट कर सकते हैं। किसी को नहीं पता है कौन हमारा फ़ोटो लेके कब वो क्या कैसे एडिट कर रहे हैं। सो ओवर शेयरिंग का भी एक फैसेट है सोशल मीडिया पे। हम जाते हैं, हम लोकेशन टैग करते हैं, सिक्योरिटी का काफ़ी बड़ा वो डेंजर है, क्योंकि हम लोग इनोसेंटली शेयर कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं कि हम ऐसे जगह गए, यहाँ खाया, वो किया। बट सोसाइटी काफ़ी बड़ी है और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है। स्पेशली AI की बात बोलूँ तो काफ़ी डेंजरस हो गया है
ऐसे लाइक का ज़्यादा पर्सनल शेयर करना। सोशल मीडिया ओके गाइस, डन। सो कमिंग टू फीडबैक, ऑल्दो जब आप SBI का इंटरव्यू दे रहे होंगे तब आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आपके इंप्रूवमेंट के लिए और उन स्टूडेंट्स के जो आपका GD देख रहे हैं उनके इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ओवरऑल डिस्कशन बड़ा स्लो लग रहा था, काफी ज्यादा गैप बीच बीच में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाकी कैंडिडेट्स या तो पॉइंट्स के साथ तैयार नहीं है, स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है, जो थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है कि आप वीक जा रहे हैं उस पर। स्टार्टिंग में ही ऐसा लगा कि कोई स्टार्ट करने में थोड़ा सा सारे लोग ही झिझक रहे थे, फिर फाइनली वैष्णवी ने स्टार्ट किया। इट वाज अ गुड स्टार्ट और काफी पॉइंट्स जो थे वो रेलेवेंट थे, स्टार्टिंग में जो होने चाहिए वो पॉइंट्स थे। फिर एक एक कर अगर मैं बाकी लोगों पर मूव करूं तो दीक्षांत ने नेगेटिव्स एस्पेक्ट बताना स्टार्ट किए थे, उससे पहले सारी चीजें हमारी सोशल मीडिया से पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रही थी। तो दीक्षांत ने एक नया पॉइंट वहां पर ऐड किया था कि उन्होंने नेगेटिव्स बताने स्टार्ट किए थे, तो वो अच्छा था। वो पॉइंट गेन करने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए अच्छा पॉइंट था। हेल्थ इश्यूज के ऊपर उन्होंने बात किया, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के चैलेंजेस जो हैं उसके ऊपर बात हुई, तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। यहां पर कुछ चीजों में और डिस्कशन हो सकता था, जैसे कि जॉब का बहुत बड़ा मार्केट आज सोशल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके सपोर्ट से ऑलमोस्ट लोग यहां से वहां कंपनी टू कंपनी स्विच करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वो थोड़ा सा मिसिंग था। स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलता है, थोड़ा बहुत ही डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर, उसको थोड़ा ज्यादा किया जा सकता था कि जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल रहा है हमारा सोशल मीडिया के थ्रू। उसके बाद सोशल प्रेशर जो होता है उसके ऊपर भी डिस्कशन थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि ये जो मेन एस्पेक्ट्स थे। सोशल प्रेशर बहुत बड़ा होता है सोशल मीडिया के कारण, एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है सोशल प्रेशर में, जो हम लोग पढ़ते हैं कि हर कोई बहुत हैप्पी दिख रहा होता है सोशल मीडिया पर एक्चुअली इन देयर लाइफ दे आर नॉट। और डिप्रेशन की बात रिदा ने की थी, वो पॉइंट अच्छा था। एजुकेशन का सपोर्ट जो मिल रहा है वो भी पॉइंट अच्छा था। विश्वनाथ ने काफी अच्छे पॉइंट्स रखे, बट एक गलती करी थी उन्होंने, एग्री डिसएग्री वर्ड वापस से यूज किया, तो वो अवॉइड करना चाहिए कि हम एग्री या डिसएग्री नहीं कर रहे, हम अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज अच्छी थी। सोशल मीडिया का रोल बिजनेस में, इकोनॉमी में, स्टार्टअप्स में, इसके ऊपर थोड़े से पॉइंट्स हम बढ़ा सकते थे। एज पर द इंडिविजुअल लेवल मुझे लगा कि डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा गया, ऑल्दो इट वाज गुड। मैम ठीक है, तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे सर ने ही पॉइंट आउट किया, वैरायटी ऑफ पॉइंट्स और हो सकते थे, थोड़ा स्लो जा रहा था। टॉपिक ऐसा है जहाँ पे मतलब सबके पास न्यू से न्यू पॉइंट्स आ सकते थे, तो कुछ लोग थोड़े डल हो गए थे, बहुत कुछ है। हाँ थोड़े डल हो गए थे, मतलब हाँ, डल जा रहा था फिर। और दूसरा मुझे रिदा का और अंजलि के पॉइंट्स काफी अच्छे लगे, मतलब अंजलि ने करंट से बहुत रिलेट किया, विच इज एक्सीलेंट, करंट सिनेरियो से, और रिदा ने भी बहुत न्यू पॉइंट्स दिए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सेकंड, अगर जेस्चर की बात करो, बीच में ऐसे ऐसे पेन घुमा रहे हो, हाँ ऐसे ऐसे नर्वस या जो भी दिखा रहे हो, मतलब थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी पार्ट होता है जिसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो एक नोट करना है आपको। दूसरा आपका ये था कि आपने स्टार्ट क्या किया था, जो किसी ने बोल दिया है वो रिपीट भी हुआ है, सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे थे, तो वो रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। आपको कुछ नया और एड ऑन करना है, एज अ ग्रुप आप दे रहे हैं डिस्कशन में, तो आपको उसमें एड ऑन करना है, रिपीट नहीं करने हैं किसी के भी पॉइंट्स। बाकी और एनर्जेटिक हो सकता था, ठीक है, डायरेक्टली सजेशंस पे जंप नहीं करना था, प्रोज कॉन्स, फिर एक तरीके से आप 2 मिनट का कंक्लूजन दे देता कोई भी, तो वो बेस्ट फ्लो रहता है। अगर आप जीडी का देखो तो डायरेक्टली सजेशंस पे जंप नहीं करना था, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी चाहिए था, एनर्जी चाहिए था। और एक क्या होता है जीडी में, लास्ट में एक पॉइंट आता है जब कोई एक कंक्लूड करने के मूड पर आता है कि अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं, सो लेट्स कंक्लूड, तो वो भी डिसीजन आपको ही लेना है कि कौन कंक्लूड करेगा। तो फिर वो एक पर्सन बोलेगा ओके लेट्स कंक्लूड, और फिर एक छोटा सा कंक्लूजन उसमें लास्ट में ऐड आ जाएगा, एक समरी आ जाएगी उसमें, ठीक है। बट ओवरऑल इट वाज गुड, सो यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।